क्या आपकी जमीन का दाखिल खारिज महीनों से अटका हुआ है? क्या आपकी जमाबंदी में गलती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही? क्या आपने जमीन खरीदी लेकिन अब तक नामांतरण नहीं हुआ? या फिर आपका मामला अंचल कार्यालय, डीसीएलआर ऑफिस और राजस्व विभाग के चक्कर काटते काटते थक चुका है? तो अब बिहार सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे राजस्व विभाग में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें हलचल मचा दी है। आज से 17 जून तक किसी अधिकारी का तबादला नहीं होगा, किसी कर्मचारी की पोस्टिंग नहीं बदलेगी और सभी अधिकारियों को एक ही मिशन दिया गया है, पहले जनता के जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा करो। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने 11 जून से 17 जून तक राज्यव्यापी राजस्व महाअभियान शुरू कर दिया है। सरकार का दावा है कि इस अभियान के जरिए लाखों लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अभियान बिहार की सबसे बड़ी समस्या यानी जमीन विवाद को खत्म कर पाएगा? आइए आज इसी खबर को, जो इसके पीछे की बात है, जो अंदर की बात है, वो जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। बिहार में अगर किसी एक सरकारी समस्या ने सबसे ज्यादा लोगों को परेशान किया है तो वो है जमीन से जुड़े विवाद, दाखिल खारिज लंबित, जमाबंदी में त्रुटियां, सीमा विवाद, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, फर्जी रजिस्ट्री और वर्षों तक चलने वाले मुकदमे। गांव से लेकर ये शहर तक लाखों लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्थिति ये है कि बिहार की बड़ी संख्या जो है वो उसमें दीवानी मुकदमे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो भूमि विवाद से जुड़े होते हैं। सरकार का मानना है कि यदि राजस्व विभाग समय पर कार्रवाई करे तो कई मामले अदालत तक पहुंचने से पहले ही सुलझ सकते हैं। राज्य भर में दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, लगान निर्धारण और अन्य जो भूमि संबंधी सेवाओं से जुड़े करीब 46 लाख आवेदन वो हैं लंबित पड़े हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है जो महीनों से वो प्रोसेस में अटके हुए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अभियान के दौरान इन आवेदनों की स्कैनिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग और पोर्टल पर अपलोडिंग की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि आगे के निष्पादन में तेजी आ सके। इसी सोच के तहत ये विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का सबसे चर्चित फैसला है ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट निर्देश दिया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि अभियान के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होगा। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि अगर अधिकारी बीच अभियान में बदल दिए गए तो लंबित मामलों की निपटारे की गति वो है जो प्रभावित हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है। सरकार चाहती है कि जो अधिकारी जिस क्षेत्र में काम कर रहा है वो वहीं रहकर लोगों की शिकायतों का समाधान करे, यानी अगले कुछ दिनों तक पूरा फोकस केवल जनता की समस्याओं पर रहेगा। राजस्व महाअभियान के दौरान मुख्य रूप से जिन मामलों पर ध्यान दिया जाएगा उसको थोड़ा समझ लीजिए। ये मामले हैं दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी सुधार, भूमापी, भूमि विवाद, ऑनलाइन आवेदन का निष्पादन, लंबित राजस्व मामले, सरकारी भूमि से जुड़े विवाद, अभियान बसेरा से जुड़े मामले। अब सरकार का दावा है कि जिला स्तर से लेकर अंचल स्तर तक विशेष निगरानी रखी जाएगी तमाम मामलों के निपटारे के लिए। डॉक्टर दिलीप जायसवाल पिछले कुछ महीनों से लगातार विभागीय बैठकों में अधिकारियों को सख्त संदेश देते रहे हैं। उन्होंने पहले भी निर्देश दिया था कि दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामलों की जो इसको अनावश्यक रूप से लंबित ना रखा जाए, इसको लटकाया ना जाए, फाइलें इधर से उधर ना घुमाई जाए। दोष या तकनीकी आपत्ति के नाम पर मामलों को महीनों तक रोक कर रखने की जो प्रवृत्ति है उस पर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। अब इस अभियान के जरिए वही संदेश जमीनी स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर बिहार की राजनीति, प्रशासन और न्याय व्यवस्था को देखें तो जमीन विवाद है, जमीन से जुड़े जो भी विवाद है वो सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। कई बार परिवार टूट जाते हैं, कई बार हत्या तक हो जाती है। छोटे छोटे विवाद वर्षों तक अदालतों में चलते रहते हैं। कई लोगों की पूरी जिंदगी सिर्फ यह साबित करने में निकल जाती है कि जमीन उनकी है। ऐसे में अगर राजस्व रिकॉर्ड सही हो, प्रशासन समय पर निर्णय ले तो हजारों विवाद पैदा ही ना हो। यही वजह है कि सरकार अब भूमि प्रबंधन को
चुनावी और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से प्राथमिकता दे रही है। सरकार पिछले कुछ वर्षों से भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने पर भी जोर दे रही है। ऑनलाइन जमाबंदी, ऑनलाइन दाखिल खारिज, डिजिटल रिकॉर्ड और जो बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन तकनीक तभी सफल होती है जब जमीन पर काम करने वाले अधिकारी समय पर कार्रवाई करें। यही कारण है कि इस अभियान में केवल तकनीकी सुधार नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर भी जोर दिया जा रहा है। राजस्व विभाग पर अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। दाखिल खारिज के लिए रिश्वत, माफी के लिए पैसे, फाइल आगे बढ़ाने के लिए दलाल, ये शिकायतें आम रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने भी इस तरह की शिकायतें सुनी होगी, की भी होगी। हाल के महीनों में विभाग की ओर से भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के खिलाफ भी कई सख्त संदेश दिए गए। 42 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, मतलब कार्रवाई की गई अलग अलग तरीकों से। तो फर्जी निबंधन के आधार पर दाखिल खारिज करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अब देखना होगा कि यह अभियान सिर्फ मामलों के निपटारे तक सीमित रहता है या व्यवस्था में पारदर्शिता भी लाता है। अगर अभियान सफल रहता है तो आम लोगों को कई बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, लंबित मामलों का तेजी से निपटारा। दूसरा, सरकारी ऑफिसेज के जो चक्कर लगाने पड़ते हैं वो कम लगेंगे। तीसरा, अदालतों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी। चौथा, भूमि रिकॉर्ड अधिक सटीक और पारदर्शी होंगे। पांचवा, भूमि विवादों से जुड़े तनाव और संघर्ष में कमी आ सकती है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ 7 दिनों का अभियान वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान कर पाएगा? क्योंकि समस्या केवल लंबित फाइलों की नहीं है, समस्या मानव संसाधन की भी है, तकनीकी खामियों की भी है और कई मामलों में भ्रष्टाचार और स्थानीय दबावों की भी है। इसलिए असली परीक्षा अभियान खत्म होने के बाद शुरू होगी। 11 जून से 17 जून तक चलने वाला जो ये राजस्व महाअभियान है, ये बिहार सरकार की एक बड़ी प्रशासनिक पहल बनकर उभरा है। तबादलों पर रोक लगाना, अधिकारियों को सीधे जवाबदेह बनाना और भूमि विवादों के त्वरित समाधान पर जोर देना, ये सब कुछ ये दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या ये अभियान वास्तव में लाखों लोगों को राहत दिला पाता है या फिर ये भी सरकारी अभियानों की लंबी सूची में शामिल होकर रह जाएगा। आपके जिले में जमीन से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या आपके दाखिल खारिज, जमाबंदी या भूमि विवाद का मामला लंबित है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बताइएगा कि क्या आपके भी ऐसे मामले लंबित हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।